Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state two advantages of an apomictic seed to a farmer. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एपोमेक्टिक सीड के टू एडवांटेजेस हमें मेंशन करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मर्स के लिए. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here the key concept is apomictic seeds. So apomictic seeds ये क्या होते हैं? These are the results of apomixis in plants. Apomixis क्या होते हैं? ये एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. दैट इज यहाँ पे हमें नो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं. नाउ एपोमेक्टिक सीड्स बनाने के टू मेथड्स होते हैं. पहला मेथड है एगेमोस्पर्मी. एगेमोस्पर्मी में क्या होता है? यहाँ पे सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है. सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल्स होता है, जो सेक्स सेल से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही सेल खुद को सीड में कन्वर्ट कर देते हैं. इसका प्राइम एग्जांपल होता है एप्पल. हम जानते हैं कि एप्पल एक ट्रू फ्रूट नहीं होता, ये थैलेमस से फॉर्म होते हैं इन द फ्लावर रीजन. नेक्स्ट मेथड इंक्लूड्स एडवेंटिव एम्ब्रायोनी. इस मेथड में क्या होता है? जो न्यूसिलस होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के, और ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, न्यूसिलस एंड इंटीग्यूमेंट्स, ये फॉर्म कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो को. एंड सिंस एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कई सारे न्यूसिलस एंड इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, सो यहाँ पे एक से अधिक या कई सारे हमें एम्ब्रियो सैक्स या एम्ब्रियोस देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पे हमें पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन देखने को मिलते हैं. एंड इसके एग्जांपल्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स. सो एपोमेक्टिक सीड्स इनके जो एडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर द फार्मर्स, इट इंक्लूड्स, पहला एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिव. एक हाइब्रिड सीड्स को बनाने के लिए काफी कॉस्ट लग जाते हैं, काफी टाइम भी लग जाता है. हाउएवर एपोमेक्टिक सीड्स को बहुत इजीली एंड बहुत कम टाइम में बनाया जाता है. तो ये बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. एंड दूसरा जो एडवांटेजेस होता है, इट इंक्लूड्स, इट प्रिजर्व्स हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक. इसका मतलब जो एपोमेक्टिक सीड्स होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये डिप्लॉयड सेल से ही डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं. सो ये अपने मदर प्लांट के हुबहू कॉपीज होते हैं या क्लोन्स कह सकते हैं. तो ऐसे अगर हम कई सारे प्लांट वैरायटीज के सीड्स बना ले तो ये हमें कई सारे हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं. एंड सिंस यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो यहाँ पे क्रॉस लिंकेजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे. तो जो भी जेनोटाइपिक मेकअप है उस प्लांट का या सीड का, वो हमेशा प्रिजर्व रहते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा
कंडीशन होता है फॉर द सीड्स टू प्रिजर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ साथ जो एपोमेक्टिक सीड्स होते हैं इनको काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जो नेचुरली हाइब्रिड सीड्स हमें मिलते हैं फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन प्लांट्स, उनका एक लाइफ स्पैन होता है। एवरी सीजन के बाद वो खराब हो जाते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, फिर से हमें खरीदना पड़ता है बाहर से, तो मतलब ये हाईली कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। लेकिन जो एपोमेक्टिक सीड्स होते हैं इनको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इनका लॉन्गिटिविटी काफी हाई रहता है। सो दीज आर few advantages of apomictic seeds for the farmers. Hope you understood it well. Best of luck.